अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिय्या जज़ाउहुम इंदा रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। व क़ाल तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व मा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आदमियत को नए तर्ज पे ढाला जिसने, डगमगाते हुए इंसा को संभाला जिसने, हर बुराई को किया देश निकाला जिसने, कर दिया मशरिको मगरिब में उजाला जिसने, उसी इंसान को महबूबे खुदा कहते हैं और नाम सुनते हैं तो सब सल्ले अला कहते हैं। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा आफियतिल अबदानी व शिफाइहा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, सबसे पहले मैं आपके ये बात गोशे गुजार कर दूं कि आप अपने जलसों को ज़हनी अय्याशियों का अड्डा मत बनाइए। बात बहुत तल्ख है और बहुत गहराई और बहुत डीपली बोल रहा हूं। हजरात मोहतरम, जलसे हम और आपका मुहासिबा करने के लिए होते हैं। आज होता यह है कि जब तकरीर करने वाला तकरीर ख़त्म कर देता है, नात पढ़ने वाला अपनी नात गोई को इख्तिताम पजीर कर देता है, तो सुनने वाला ये कहता है कि बहुत मज़ा आया। मैं उन लोगों से बड़ी मुअद्दबाना, मुखलिसाना, आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ, वो लोग जो मेरी तकरीर में मज़ा देखना चाहते हैं वो इस मजलिस से उड़ चक सकते हैं, और जो दीन मतीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीखना चाहते हैं वो बैठ सकते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप मजा लेना चाहते हैं या आप दीन सीखना चाहते हैं। अजीजान मोहतरम, मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज ऐसे शायरे बाकमाल के अशार के साथ कर रहा हूं जिसको दुनिया अख्तर शेरानी के नाम से जानती है। ये अख्तर शेरानी एक ऐसे शायर थे कि जो हमा वक्त शराब पीते थे, और शराब पीने के साथ साथ इतनी शराब पीते थे कि अपनी शबाब में इतने मदहोश रहते थे कि किसी मिंबर पे जब ये खड़े हो जाते थे और खड़े होने के बाद वहां ये कहते थे कि अगर कोई शख्स किसी भी शख्सियत का नाम ले मैं उसकी मजम्मत करूंगा। एक मजलिस में इत्तेफाक से ये गए और जाने के बाद जब वहां ये बैठे तो वहां इन्होंने ये दावा कर दिया, शराब की बोतल हाथ में थी, कहा कि जिसका भी आज नाम लिया जाएगा मजम्मत होगी। एक महफिल में से एक शख्स उठा, उसने किसी का नाम लिया, उसने उसकी मजम्मत में शेर कह दिया। दूसरा उठा, उसकी मजम्मत में शेर कह दिया। न जाने कौन हंजार और बदबख्त उस मिंबर पे बैठा हुआ था, उसने माज़अल्लाह पीछे से सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी ले लिया, कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस शख्स ने पीछे मुड़ के देखा, जब तक देखा तो मजमे में सन्नाटा हो चुका था, सब लोग खामोश हो चुके थे। दोबारा लोग अपनी सदाएं बुलंद करने लगे और ये उनके ताल्लुक से मजम्मत बयान करने लगे। फिर किसी ने दूसरी मर्तबा कह दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर इसने पीछे मुड़ करके देखा कि कौन ऐसा नाहंजार शख्स है जो अपने नबी आजम के की शान में गुस्ताखी सुनना चाहता है।
फिर जब तीसरी मर्तबा उस शख्स ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया तो अख्तर शिरानी जैसा शराबी आदमी ने अपनी शराब की बोतल अपने माइक से तोड़ करके उसके पेट में घुसेड़ करके ये कहा था कि यकीनन मैं नशे की हालत में तो जरूर हूं, लेकिन इतना भी नशे में नहीं हूं कि अपने नबी आखिरुज़्ज़मा को भूल जाऊं। उस शायर के ये शेर हैं और एक एक शेर हकीकत के आईने में ढला हुआ है। क्या कहते हैं अख्तर शिरानी के मसनद नशीन आलम इम्का तुम ही तो हो, मसनद नशीन आलम इम्का तुम ही तो हो, इस अंजुमन की शम्अ फरोजा तुम ही तो हो। और फिर कहते हैं कि दुनियाए हस्तो बूद की जीनत तुम ही से है, दुनियाए हस्तो बूद की जीनत तुम ही से है, इस बाग की बहार के सामा तुम ही तो हो, इस बाग की बहार के सामा तुम ही तो हो। और दुनिया की आरज़ुएं फना आशना है सब जी, दुनिया की आरज़ुएं फना आशना है सब, ईमान की तो ये है कि ईमा तुम ही तो हो, ईमान की तो ये है कि ईमा तुम ही तो हो। आज एक ऐसा फिरका जो तौहीद के पर्दे में शानते माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखियां करता है और आड़ लेता है तौहीद की, उस मकतबे फिक्र को डॉक्टर इकबाल के इस फारसी के शेर को समझना चाहिए। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि ब मुस्तफा बरसा के दी हमा उस, अगर ऊ बन रसीदी तमाम बुलहबियस। क्या इंसान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो इंसान पहुंच जाता है, हकीकत में वही इंसान अपने माबूदे बरहक तक पहुंचता है। और इंसान अगर तू उन तक नहीं पहुंचा तो तू पूरी दुनिया हासिल करता है लेकिन दुनिया में कामयाब नहीं होता है। आप ये अंदाजा लगाइए कि आप जो कलमा पढ़ते हैं, कलमा तौहीद, तौहीद कहते हैं एक को, यक्ता को, एक को, लेकिन आपने कभी कलमा तौहीद पढ़ा है? कलमा तौहीद कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमा तौहीद कहते हैं कि जिसमें एक का नाम हो और जिसमें दो का नाम हो जाए वो तौहीद तौहीद नहीं रहती। लेकिन हम अपने ईमान से सवाल ये करते हैं, ये कैसा माजरा है कि हम इस कलमे को तौहीद कह रहे हैं और नाम इसमें एक अल्लाह का है और एक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का है, तो फिर ये कलमा कलमाए तौहीद नहीं रहा। तो हमारा ईमान व अकीदा जवाब देगा, अरे नादान ये तेरी अक्ल का कसूर है कि ये नाम अलग अलग हैं, जात समझ ले एक ही है। कि जिसको कहा कि जिसको अख्तर शिरानी ने अपने शेर में कहा कि दुनिया की आरज़ुएं फना आशना है सब जी, ईमान की तो ये है कि ईमा तुम ही तो हो। और फिर अपने शेर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिगासत तलब कर रहे हैं, तवस्सुल तलब कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि दुनियाओ आखिरत का सहारा तुम ही तो हो, दुनियाओ आखिरत का सहारा तुम ही तो हो, दोनों जहां के वालियों सुल्तान तुम ही तो हो, दोनों जहां के वालियों सुल्तान तुम ही तो हो। और फिर अपने मक्ते में कहते हैं अख्तर को बेनवाए दुनिया की फिक्र क्या, अख्तर को बेनवाए दुनिया की फिक्र क्या, सामा तराजे बेसरो सामा तुम ही तो हो, सामा तराजे बेसरो सामा तुम ही तो हो। और जिस जाते बाबरकत से हमारी अकीदतें वाबस्ता हैं, जो हम और आपका मरकज़ी अकीदत है, यानी इमामुल आरिफीन कुतुबुल अक़ताब हुजूर सैयदना सरकार हाजी शाजी मोहम्मद शेर मियां नव्वरल्लाहु मरक़दहू की बारगाह में चंद शेर आप समाअत फरमाएं। शायर ने कहा कि आप हैं नाइबे शाहे कौनो मका जी, आप हैं नाइबे शाहे कौनो मका, मेरे शाहजी मियाँ मेरे शाहजी मियाँ, और आप पर है फिदा मेरा दिल मेरी जान, मेरे शाहजी मियाँ मेरे शाहजी मियाँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने गौसे आदम, फैजाने शाहजी, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर। और मेरी शब्द दिन में तब्दील हो जाएगी, मेरी शब्द दिन में तब्दील हो जाएगी,
हर तमन्ना की तकमील हो जाएगी, बस सलामत रहे आपका आस्था, मेरे शाहजी मियाँ, मेरे शाहजी मियाँ। अजीजा ने मोहतरम जी सबसे पहले आप ये समझिए कि जब किसी जगह आप जाते हैं, आप स्कूल में जाते हैं, किस लिए जाते हैं? कुछ हासिल करने के लिए, जी इल्म हासिल करने के लिए। मदरसे में अगर आप अपने बच्चों को भेजते हैं, किस लिए भेजते हैं? कुरान पढ़ने के लिए, कुरान सीखने के लिए, दीन सीखने के लिए। इंसान की ये एक जिबिल्ली फितरत है कि जहां इंसान जाता है वहां से कुछ ना कुछ वापस में लाता है, चाहे वो तजुर्बा हो, चाहे वो इल्म हो, चाहे वो मनसब हो, चाहे वो दौलत हो। तो जिस तरीके से कोई इंसान कहीं जाकर के कुछ ना कुछ हासिल करता है, आज हम में से भी हर एक शख्स जो यहाँ आया है इस जलसे के जाने के बाद उसको कुछ ना कुछ हासिल करना चाहिए। जी बेशक। और वो क्या हासिल करना है? वो हासिल करना है हमें दीन की समझ। जी हमारा दीन हमें क्या बताता है? हमारे नबी की इस दुनिया में बेइज्जत हुई तो किस लिए हुई? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया फानी में भेजा गया तो किस मकसद से भेजा गया? ये बातें हमें अपने आप में समझना भी है और इन चीजों पे गौर व फिक्र करना भी है। और अगर आप जलसे में बैठने के बाद, तकरीर सुनने के बाद, नातखानी सुनने के बाद उसी तरीके से के आपकी जिंदगी गुजर रही है, तो शायर ने इसका फैसला पहले ही कर दिया है कि सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। ये तो शब रोज गुजर रहे हैं, लेकिन वो शब रोज अफजल हैं, वो शब रोज बेहतर हैं कि जो अल्लाह और रसूल की रजा के लिए कट जाएं, जो अल्लाह और रसूल की पैरोकारी में कट जाएं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नते पर अमल करते हुए गुजर जाएं। तो हम सब की जिम्मेदारी ये है कि उलमा से जो कुछ सुने उस पे अमल करने की कोशिश करें। तो हजरात, मैं आज आपको सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के कुछ ऐसे गोशे आपके सामने रखना चाहता हूं कि अगर वाकई किसी मोमिन के दिल में राई के बराबर भी अगर ईमान होगा तो उसका दिल उन सहाबा की सीरत से तड़प उठेगा और वो अपनी जिंदगी को इस्लामी पैराए में ढाल लेगा। इसी दुनिया के अंदर एक सहाबी रसूल गुजरे हैं जिनको हजरत साद के नाम से दुनिया जानती है। हजरत साद रदी अल्लाह ताला अन्हु बहुत ज्यादा काले थे। मक्का की सरजमीन पे हजरत साद रदी अल्लाह ताला अन्हु कोई खूबसूरत शख्सियात में नहीं थे। एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं जवान हो गया हूँ, मुझे शादी कर लेना चाहिए, लेकिन या रसूल अल्लाह मेरे पास मालो मता नहीं है, ऐसे असबाब नहीं है, मैं शादी कहाँ से करूँ? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मक्का की सरजमीन पर अम्र बिन वहब सकफी अंसारी सहाबी की बेटी उस वक्त सबसे ज्यादा खूबसूरत बेटी थी। अल्लाह के नबी ने हजरत साद से फरमाया, ऐ मेरे साथ जाओ तुम फला शख्स के पास और कहना कि नबी ने तुम्हारी बेटी के लिए पैगाम भेजा है। वो सहाबी रसूल हजरत अम्र बिन वहब सकफी के जब पास पहुंचे और जाने के बाद अर्ज की, रसूलुल्लाह ने मुझे इस मकसद से भेजा, मुझे शादी करना है। तो हजरत अम्र ने कहा, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम इतने बदसूरत हो और इतनी हसीन लड़की के लिए बात कर रहे हो? लेकिन जब इतना हजरत साद ने कहा, उसके बाद हजरत साद चल दिए। इधर हजरत अम्र बिन वहब सकफी को अपने कहे हुए जुमलों पे बहुत ताज्जुब हुआ, बहुत गिरियावजारी करी अपने जुमलों पे। उधर उनकी नौजवान लड़की जो थी वो सुन रही थी। उसने कहा कि ऐ अब्बा जान, मैंने सुना है कि नबी आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी कासिद को भेजा था। कहा, हाँ, एक कासिद आया था साद नाम का, और वो तुमसे निकाह करने के लिए कह रहा था। बेटी, मैंने इसलिए मना कर दिया कि तुम इतनी हसीनो जमील हो और वो इतने बदसूरत थे। उस बेटी के ईमान अफरोज जुमले को देखी। उस बेटी ने कहा, है मेरे वालिद, तुमने आने वाले को तो देखा, लेकिन तुमने ये नहीं देखा कि किसने भेजा था। है मेरे वालिद, ये एक साद नहीं, अगर इस जैसे 70 बदसूरत साद भी होते और नबी उसको रिश्ते के लिए भेजते तो मैं ठुकराती नहीं, बल्कि उसके निकाह में हाजिर होकर के उसकी बीवी बन जाती, उसकी औरत बन जाती। हजरत साद चूंकि इतना सुन चुके थे, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए।
इधर हजरत अम्र बिन वहब सख्फी पीछे पीछे उनके पास आए, अल्लाह के नबी से कहा, या रसूल अल्लाह, जुरतो गुस्ताखी माफ हो, या रसूल अल्लाह मैं भूले में हो गया था, या रसूल अल्लाह मुझसे गलती कोताही हो गई थी, आप माफ कर दीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ठीक है कोई बात नहीं, हम तुम्हारी बेटी का निकाह अभी अभी हजरत साद से कर देते हैं। अब आप जरा गौर करिए कि कोई ना सामान की जरूरत थी, ना बहुत बड़े प्रोग्राम की जरूरत थी। उसी महफिल में अल्लाह के नबी ने हजरत साद से कहा कि हम हजरत अम्र बिन वहब सख्फी की बेटी का निकाह तुम्हारे निकाह में करते हैं, क्या कुछ तुम्हारे पास माल भी है महर में देने के लिए? हजरत साद ने कहा, या रसूल अल्लाह मैं गरीब हूँ, मैं मुफलिसो नातवा हूँ, आप मेरे हाल से खूब बाखबर हैं। तो हजरत उस्मान गनी ने अपनी एक ज़रा उतारी जो जंग में पहना करते हैं, और वो उतारने के बाद कहा, जाओ तुम इसको बेच दो, और बेचने के बाद तुम अपने घर का साजो सामान लाना, अपनी दुल्हन के लिए कपड़े लाना, जो कुछ था वो करना। अब होता यह है कि हजरत साद अपने घर को सजाने का सामान लेने के लिए मार्केट में निकले हैं। इतने में कुछ सहाबाए किराम उस मैदान में जाकर के ये ऐलान करते हैं, या अय्युहल मुस्लिमून, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़हबू इलल जिहाद इला मर्दातिल्लाहि ताला, कि ऐ लोगो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आया है कि कुफार और मुशरिकीन की तरफ से इस्लाम पे कुछ हमला हो रहा है। अब सब लोगों को अल्लाह के नबी पे की बात पे अमल करते हुए जंग की तरफ निकलना है। अब वो हजरत साद के जो अपने शादी के पहले दिन का सामान लेने के लिए बाजार में निकले थे, जैसे ही नबी आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जुमले को सुना था, अपनी शादी को बालाए ताक रख दिया था, अपना सामान पसे पुश डाल दिया था। अब वो शादी का सामान नहीं खरीद रहे थे, बल्कि जन्नत का सामान खरीद रहे थे। हजरत साद ने एक घोड़ा खरीदा, हजरत साद ने एक तलवार खरीदी, और अपने लिए बहुत उम्दा ज़रा खरीदी। अब जब मैदान कारजार में, मैदान जंग में जब हजरत साद लड़ते हैं, लड़ते लड़ते हालत ये हो जाती है कि हजरत साद रदी अल्लाह ताला अन काफिरों के नरगे में आ जाते हैं, आपका इंतकाल हो जाता है। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, एक शख्स को हमने देखा है कि वो बड़ी जवामर्दी के साथ लड़ रहा है, बड़ी कुव्वत का मुजाहरा कर रहा है, या रसूल अल्लाह वो कौन है? आपने फरमाया, वो दूल्हा है। आप अंदाजा लगाइए कि नबी अगर किसी को मैदान जिहाद का दूल्हा कह दें तो यही बड़ी बात हुआ करती है। अब हजरत साद रदी अल्लाह ताला अन जो निकले थे अपनी बीवी को सजाने का सामान लेकर के, जब वापस आ रहे हैं तो जन्नत का सामान लेकर के आ रहे हैं, और नबी करीम के कौल पर अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपने घर को, सबको तरजीह दे रहे हैं। फिर अल्लाह के नबी ने उनको ये मकाम अता फरमाया, ये मर्तबा अता फरमाया कि इधर हजरत साद शहीद हुए थे, उधर हजरत साद का जन्नतुल मकीन में मकान बन गया था। तो नबी की जिंदगी, सहाबा की जिंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इताअत में गुजरी, फर्माबरदारी में गुजरी। उनका ऐश, उनका इशरत, उनका मालो मता, उनका मनसब, उनका वक्त, सब कुछ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक गुजरता था। ये सिर्फ हजरत साद नहीं, बल्कि दूसरे सहाबी जिनको दुनिया हजरत हंजला के नाम से जानती है। मालूम है ये कैसे सहाबी रसूल थे। आज ही इनकी शादी हुई है, आज इनकी पहली रात है, शबे जुफाफ की रात है। इधर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ऐलान कर देते हैं, मेरे सहाबा आज तुम्हें निकलना है जिहाद के लिए। आप अंदाजा लगाइए सहाबा के दिल में कितना इश्क रसूल था। आप अपनी औरत से वहीं जुदा हो जाते हैं, और जुदा होने के बाद अर्ज करते हैं, ए मेरी औरत तू मुझसे तलाक ले ले। तो कहा माजरा क्या है, क्यों तलाक ले लें, कोई बात नहीं है। कहा मैं मैदान कारजार में जा रहा हूँ, कुछ मालूम नहीं कि वहां से मैं वापस आऊंगा या नहीं आऊंगा। तो आप कुर्बान जाइए कि ऐसी खातून के जिसने ये जुमले सुनकर के रोना और पीटना नहीं किया, अपना सीना नहीं पीटा, बल्कि कहा, ऐ मेरे शौहर अगर आप जंग में शहीद हो जाएंगे तो मैं फख्र से कहा करूंगी कि मैं शहीद की बेवा हूं, और अगर आप जंग से वापस आ जाएंगे तो मैं फख्र से ऐलान करूंगी कि मैं गाजी की बीवी हुआ करती हूँ। अब वो हजरत हंजला के जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पे
छोड़ देते हैं अपनी बीवी को, निकलते हैं मैदान कारजार में, इतना लड़ते हैं कि आपको शहीद कर दिया जाता है। जब आप शहीद हो जाते हैं तो सहाबाए किराम सबकी लाशें मुबारक को लाकर के एक एक जगह इकट्ठा कर रहे थे। अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर हुए, कहा या रसूल अल्लाह सबकी लाशें मिली लेकिन हंजला की लाश नहीं मिली है या रसूल अल्लाह, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। अल्लाह के नबी ने थोड़ी देर सुकूत फरमाया और आसमान की तरफ आपने देखा और फरमाया जाओ मैदान के फला कोने पे चले जाओ, तुम्हें वहां हंजला की लाश मिल जाएगी। अब जब हजरत हंजला की लाश को लेने के लिए सहाबाए किराम पहुंचे तो माजरा बिल्कुल बरअक्स है कि जो इंसान मैदान कारजार में शहीद होता है वो मट्टी में लिपटा हुआ होता है, खून और मट्टी के अंदर आलूदा होता है। लेकिन ये हजरत हंजला खून और मट्टी के अंदर आलूदा नहीं, बल्कि हजरत हंजला के सीने पर और जिस्म पर पानी के कतरात थे। सहाबाए किराम ले आए नबी की बारगाह में और लाने के बाद अर्ज के या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या मामला है कि मैदान कारजार में जब कोई इंसान इंतकाल कर जाता है, कोई शहीद हो जाता है तो उसका जिस्म तो खून आलूद हो जाता है, उसके जिस्म पे तो मट्टी लगी हुई होती है, लेकिन या रसूल अल्लाह ये क्या माजरा है कि इनका जिस्म ऐसा है कि जैसे इनको अभी किसी ने गुस्ल दिया है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जब मैंने जंग का ऐलान किया था तो हंजला अपनी बीवी से जिमा कर रहे थे, इन्होंने इतनी भी ताखीर ना की कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अगर ताखीर करूंगा तो नबी का काफिला निकल जाएगा, अगर मैं लेट होऊंगा तो नबी करीम आगे निकल जाएंगे, मैं पीछे रह जाऊंगा। उसी हालत में हजरत हंजला मैदान कारजार में आ जाते हैं और आज उसके इवज में, उसके बदौलत में हजरत हंजला को दुनिया के गुस्साल ने नहीं बल्कि अल्लाह के मलाइका ने गुस्ल देकर के अर्श आज़म से जमीन पे लाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, तारीख इस्लाम, फैजाने शाहजी, फैजाने आला हजरत, फैजाने उर्से मुकद्दस। तो हजरत हंजला रदी अल्लाह ताला अन्हु को किसने गुस्ल दिया? फरिश्तों ने। और कहाँ दिया? अर्शे आज़म पे। ये किसका नतीजा था? ये इस बात का नतीजा था कि उन्होंने सारी चीजों से ज्यादा तरजीह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल को दी है। मैं आपको अगर कोई वाकया सुना रहा हूं तो इसका मकसद ये है कि आप अपनी जिंदगी का मुहासिबा करें, सोचें कि कहाँ सहाबाए किराम थे और कहाँ हम थे। मुहासिबा करें कि सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने जिंदगी को कैसे गुजारा और आज हम जिंदगी को कैसे गुजार रहे हैं। अगर आप ये दावा करते हैं कि वो सहाबाए किराम थे, उनकी जिंदगी यकीनन ऐसी होना चाहिए, तो फिर मैं आपसे कहूंगा कि आप जन्नत का भी दावा मत कीजिए। सहाबा जैसा अगर आप अमल करना जानते हैं तो आप जन्नत का दावा कीजिए। आप अमल सहाबा जैसे करते नहीं हैं और दावा आप जन्नत का किया करते हैं। मालूम है आपको कि जन्नत कितनी मुश्किल है? ये जन्नत इतनी मुश्किल है जिसके लिए नबी करीम ने अपने वतन असली को छोड़ा। और कैसा वतन असली कि जिसकी कुरान अजीम में अल्लाह कसम खा रहा है, ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। उस मकान को अल्लाह के नबी छोड़ रहे हैं जन्नत के खातिर। इसी जन्नत के खातिर मालूम है नबी करीम के सहाबा जंग बद्र के अंदर शहीद हुए थे। इसी जन्नत के खातिर हजरत हमजा के नाक कान को काट करके कुफ्फार व मुशरिकीन ने अपने दांतों से चबाया था जन्नत के लिए। और आज आप ये समझ लेते हैं कि जन्नत इतनी आसान है। एक मजलिस में बैठ जाओ, किसी का दामन पकड़ लो, 2-4 हजार 5,000 रुपए मस्जिद में दे दो, जन्नत आपको मिल जाएगी। जरा पूछिए उस उम्मुल किताब जिसको कुरान अजीम कहते हैं, अल्लाह अपने मोमिन बंदों से क्या कहता है? अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत, क्या तुम ये गुमान कर बैठे हो कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे? आज हम तो गुमान नहीं, हम तो यकीन कर लेते हैं कि कह दो सुभान अल्लाह, कह दो माशाअल्लाह, मिल गई जन्नत। और कुरान क्या कह रहा है कि तुम ये गुमान कर रहे कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे। वलम्मा यातीकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बासाई वद्दर्रा वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नसरुल्लाह। ऐ लोगो, तुम ये गुमान कर बैठे हो कि जन्नत तुम्हें इतनी आसानी से मिल जाएगी। अभी तो तुम्हारे पास ऐसी मुश्किलात भी नहीं आई हैं जैसी कि मुश्किलात अंबियाए किराम पे आई थी। और कैसी मुश्किलात? जुलजिलू, हिल गए थे, अल्लाह की आजमाइश में खरे उतरने की मुकम्मल तौर पे कोशिश कर रहे थे।
और फिर जब इतनी आजमाइश में उनको लिया गया तो बाद में उन्होंने कहा कि ऐ मेरे मौला, अल्लाह की मदद कब आएगी। ऐसे लोगों से अल्लाह कह रहा है कि तुम जन्नत का मुहासिबा कर बैठे हो, तुम जन्नत का गुमान कर बैठे हो, तुम जन्नत का यकीन कर बैठे हो। अजीज़ाने मोहतरम, जन्नत मिलेगी तो आमाले सालिहा से मिलेगी, जन्नत मिलेगी तो सुन्नते रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमल पैरा करने में मिलेगी, जन्नत मिलेगी तो औलियाए किराम की खिदमत करने से मिलेगी, जन्नत मिलेगी तो माँ के कदमों से मिलेगी। मालूम है कि हजरत इमाम शाफई रदी अल्लाह ताला अन्हु, आज हम जवान हो जाते हैं तो जवान होने के बाद हम अपने माँ बाप अगर हमसे कोई बात कहता है तो हम बड़ी तलखी से उसका जवाब देते हैं। और तलखी का आलम ये होता है कि इतना हम झिड़कते हैं अपने माँ बाप को कि दूसरा सुनने वाला ये एहसास करता है कितनी नाफरमान औलाद है। मालूम है जब आप छोटे से थे तो जब आप किसी चीज को पूछा करते थे, ऐ मेरे बाप ये क्या चीज है, तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, अगर आप 70 बार किसी चीज को पूछते थे तो आपके वालिद कहते थे बेटा ये वो चीज है, बेटा ये वो चीज है। आज अगर बाप आपका बूढ़ा हो गया और आप जवान हो गए, अगर वो आपसे कोई चीज दोबारा पूछ लेता है तो आप क्यों झिड़कते हैं, आप क्यों उसको तलखी से जवाब देते हैं, और फिर आप दावा ये करते हैं कि आप जन्नत में चले जाएंगे। हजरत इमाम शाफई रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसी शख्सियत कि उनकी जिंदगी के बारे में ये बताया जाता है कि इमाम शाफई ने कभी जिंदगी में कोई मकरूह काम भी नहीं किया था। ऐसा तकवा व तहारत का आलम हजरत इमाम शाफई दिन में पढ़ते थे, रात को माँ की खिदमत किया करते थे। और कैसी खिदमत के माँ ने एक दिन कहा, बेटे तुम इतनी मेहनत व मशक्कत करते हो, तुम दिन में इतनी मसाइले फिक़हिया का हल करते हो, बेटे आराम कर लिया करो, बेटे सो जाया करो। तो एक दिन हजरत इमाम शाफई अपनी माँ के तलवों को चूमने लगे और चाटने लगे। उनकी माँ बोली, बेटे तू क्या कर रहा है? तो कहा, माँ तुझे तो सामने तलवे नजर आ रहे हैं लेकिन हकीकत में मैं जन्नत की चौखट को चाट रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये था हमारे असलाफ का कैरेक्टर, हमारे असलाफ का किरदार। तो हजरत हंजला और हजरत साद की जिंदगी नहीं, बल्कि जब मैदाने बद्र के लिए ऐलान किया गया कि आज निकलना है लोगों को अल्लाह के नबी के साथ, तो एक घर से आवाज क्या आ रही थी। आज जब बात आती है कि जलसे में चले जाना तो बाप कहता है बेटे से तुम चले जाना, और बेटा कहता बाप से तुम चले जाना। जब बात चंदे की आती है तो कहता तुमने दे दिया, मैंने भी दे दिया, बात खत्म हो गई। कहीं उर्स में या किसी मस्जिद में बजाने की बात आती है, कहता तुम चले जाओ, मैं बात एक ही है। लेकिन आप सोचिए कि हमारे असलाफ की जिंदगी कैसी थी। वहां आवाज ये नहीं आ रही थी कि तुम चले जाना या तुम चले जाना, बल्कि आवाज ये आ रही थी मैं जाऊं या तुम जाओगे। दोनों बाप बेटे इस बात पर मुकाबला कर रहे थे। बाप कह रहा था बेटे से मैं जाऊंगा, और बाप बोला बेटे से मैं जाऊंगा, बेटा बाप से बोला मैं जाऊंगा। किस लिए? नबी की बारगाह में खिराजी अकीदत पेश करने के लिए। वो सहाबा थे जो मैदान कारजार में अपनी गर्दनें कटवाने के लिए तैयार थे। और आज हम नबी के वो नाफरमान उम्मती हैं कि जब मस्जिद से हय्या अला सलाह की अजान आती है तो हम मस्जिद में जाने के लिए तैयार नहीं होते। आज हम दुनिया में कामयाबी ढूंढ रहे हैं, दुनिया के तमाम तर वसाइल और मसाइल को अपने आप इकट्ठा करके हम ये सोच रहे हैं कामयाबी मिल रही है। कामयाबी यहाँ से नहीं मिलेगी, बल्कि कामयाबी हय्या अल फलाह में मिलेगी। वहां की कामयाबी ऐसी कामयाबी हुआ करती है जो इंसान को दुनिया में भी कामयाब करती है और आखिरत में भी कामयाब करती है। तो वो सहाबाए किराम किस लिए लड़ रहे थे, किस लिए आपस में झगड़ा कर रहे थे? बाप कह रहा था कि मैं जाऊंगा, बेटा कहता है मैं जाऊंगा। अब जब आपस में ज्यादा तनाज़ो होने लगा तो फैसला ये हुआ कि चलो कुरान अंदाजी कर लेते हैं, मतलब पर्ची डाल लेते हैं नाम की। अब फिर हजरत जो दो सहाबाए किराम थे उन्होंने पर्ची डाली तो बेटे के नाम की पर्ची निकली। तो हजरत उनके बेटे मैदान कारजार में गए और जंगे बद्र में जाने के बाद वो शहीद हो गए हैं। तो आज हमारे जहन से, आज हमारे कल्ब से ये तसव्वुर क्यों खत्म हो चुका है? आज हमने क्या सिर्फ लंबी दाढ़ी और लंबी टोपी, लंबा जुब्बा, लंबा कुर्ते को क्या सिर्फ दीन समझ लिया है? क्या आपने नहीं सुना शायर ने कहा था कि देखा जाता है वहां दीदे तर कल्बे सलीम, रीशाओ सज्जादाओ दस्तारो कुबा से पहले। अगर आप ये कहते हैं कि लंबी दाढ़ी रख लेने का नाम ईमान है, तो मैं आपसे क्या कहूंगा कि सिखों से ज्यादा लंबी दाढ़ी किसी की नहीं होती। अगर आप ये कहेंगे कि टोपी लगा लेने का नाम इस्लाम है, तो पहाड़ियों से ज्यादा बढ़िया और पहाड़ियों से ज्यादा बेहतर टोपी कोई नहीं लगाता।
अगर आप ये कहेंगे कि अच्छे कुर्ते पजामे पहन लेने का नाम इस्लाम है, तो मैं आपसे कहूंगा कि नेताओं से बढ़िया कोई कुर्ता पजामा नहीं पहनता है। तो मालूम हुआ न जुब्बे कुब्बे का नाम इस्लाम है, न दस्तारों कुब्बे का नाम इस्लाम है। इस्लाम है कैरेक्टर का नाम, इस्लाम है किरदार का नाम, इस्लाम है उसने अखलाक का नाम। इस्लाम ये है कि अगर आप किसी रास्ते से गुजरते हो और वहां तकलीफ दे चीज आपको मिल जाए, तो आप ये सोच करके हटा दीजिए, आज मैं यहाँ से इस चीज को हटा रहा हूँ, कल अल्लाह मेरे नामा अमाल से बुराइयों को हटा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, तो ये है इस्लाम। इस असर इस्लाम को आज हमें समझने की जरूरत है। आप अंदाजा लगाइए कि मक्का शरीफ की सरजमीन पर एक खातून है जिनको जमाना हजरते खंसा के नाम से जानता है। ये ऐसी खातून थी और ऐसा कलाम पढ़ती थी कि जब कोई सुनता था तो रोने लगता था। और कैसा रोता था कि 1 2 4 मिनट नहीं, बल्कि जब इनके भाई का इंतकाल हुआ तो इन्होंने एक ऐसा मरसिया लिखा कि जब ये किसी महफिल में पढ़ती थी तो लोग 1 साल तक उस शेर को पढ़ पढ़ के रोया करते थे। भाई किसी का मरा है, बाप किसी का मरा है, लेकिन रो कोई और रहा है। लेकिन यही हजरत खंसा जब इस्लाम की दौलत से मुशर्रफ होती हैं और हजरत अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना आता है, जंगे कादसिया है। इस जंगे कादसिया के मौके पर यही खंसा के जो रो रो कर लोगों को रुलाया करती थी, आज अपने 4 ऐसे जवान बच्चों को कि जिनकी उम्र न 30 साल से ज्यादा हो सकती है न 20 साल से कम हो सकती है, किस लिए भेज रही हजरत उमर फारूक की बारगाह में कि ऐ उमर फारूक आजम, मैंने इन 4 बच्चों को इस्लाम का सर बुलंद करने के लिए पाला है। अगर इनका मैदान कारजार में सर कट भी जाए मुझे कोई गम नहीं है, बस मैदान कारजार में इस्लाम का सर बुलंद होना चाहिए, इस्लाम का परचम बुलंद होना चाहिए। सुभान अल्लाह। मैं अपनी माँ और बहनों से ये सवाल करता हूँ कि वो तो अपने बच्चों को मैदान कारजार में भेजने के लिए तैयार थी, मैं आपसे मैदान कारजार में नहीं बल्कि 4 वक्त मस्जिद में बुलाने की अपील कर रहा हूं। मगर आप, जंग तो बहुत दूर की बात है, जिहाद तो बहुत दूर की बात है, आज आप अपने बच्चों को 4 वक्त की नमाज में भेजने के लिए तैयार नहीं है। मालो मता कमाने में आज इतना आदमी मुलव्विज हो गया है, इतना लग गया है कि हालत ये हो जाती है कि बाप की लाश पड़ी हुई होती है और नमाज जनाजा पढ़ाने का तरीका मालूम नहीं होता। बाज वक्त तो हालात ये तक हो जाते हैं कि जिस वक्त में या जिस घर में माँ या बाप का इंतकाल होता है तो बच्चा इंतकाल के बाद कहता है कि हुजूर मुझे ऐसा ताबीज दे दिए, मुझे ऐसा लगता, डर सा लगता है। अब बताइए, ये आपकी तालीम तो है कि आपके मरने के बाद आपको वो नापाक तसव्वुर कर रहा है, आपके मरने के बाद आपकी रूह को वो गलत तसव्वुर कर रहा है। तभी तो वो ये कह रहा है कि जिस घर में मेरी माँ का इंतकाल हुआ था, जिस घर में मेरे बाप का इंतकाल हुआ था, जब उस घर में मैं जाता हूं तो मुझे डर लगने लगता है। ये क्यों था? ऐसे मामला था, ये आपकी तालीम का असर था, ये इस चीज का असर था कि आपने अपने बच्चों को हाफिज कुरान नहीं बनाया था, ये इस चीज का असर था कि आपने अपने बच्चों को आलिम नहीं बनाया था, ये इस चीज का असर था कि आपने अपने बच्चों को दीन की सही तालीम नहीं दी थी। हमने इन हुफ़ाज़े किराम को भी देखा है कि इनके माँ बाप ऐसे खुशनसीब होते हैं कि जब इनके वालिदैन इंतकाल कर जाते हैं तो ये अपने हाथ से गुस्ल दिया करते हैं, अपने हाथ से कफन दिया करते हैं, अपने ही आप से नमाज जनाजा पढ़ाते हैं और अपने ही हाथ से मैयत को कब्र में दफन करते हैं। और जब कब्र में दफन करने के बाद, पटले लगा देने के बाद, मट्टी डालने के बाद गाहे बगाहे कुरान अजीम पढ़ करके अपने वालिदैन की रूह को बख्शते रहते हैं। और आज हमारा क्या हाल है? हमें जब अपने वालिदैन की मगफिरत कराना होती है तो हम किराए के हाफिज जी लेकर के आते हैं। मैं हर वालिद को ये पैगाम दे रहा हूं और सोचने का मादा दे रहा हूं कि जिस औलाद के लिए आप दुनिया में इतना मालो सरबत छोड़ के गए, वही औलाद कल आपकी कब्र पे जाना तो बहुत दूर की बात, आपकी बख्शिश के लिए 2 जुमले नहीं बोलेगी और बाद में ये जरूर कहेगी कि हमारे बाप मर गए, छोड़ के कुछ नहीं गए हमारे लिए। और आप अपनी कब्र में कहते होंगे मेरे मौला सब कुछ तो इन्हीं के लिए मैंने छोड़ा था। तो वो वक्त आए कि जब आपकी औलाद आपके बारे में ये कह रही हो कि हमारे बाप हमारे लिए छोड़ के क्या गए हैं,
उससे पहले आप अपनी औलाद की तरबियत कीजिए, उससे पहले आप अपनी औलाद को नेक बनाइए, उससे पहले आप अपनी औलाद को इस्लामी स्कूल में डालिए, इस्लामी तरबियत दीजिए, ताकि जब आपका जनाजा वहां रखा हुआ हो तो इमाम से पहले वली ये कहने का हकदार हो कि मैं अपने वालिद की मग़फ़िरत के लिए दुआ करूंगा। और ये याद रखो कि अगर किसी मैयत की कोई इमाम या कोई हाफिज या कोई पिराने इज़ाम नमाज पढ़ाता है तो वो मुआशरे को देख करके पढ़ाता है, रस्म और रिवाज के हिसाब से पढ़ाता है। यकीनन नहीं है कि उसके दिल से निकली हुई दुआ मग़फ़िरत करवा सकती है, नहीं करवा सकती है। लेकिन जब एक बेटा अपने बाप के लिए मग़फ़िरत के लिए दुआ करता है तो उसकी बात जरूर बाबे इजाबत से टकरा करके उसके वालिद की मग़फ़िरत फरमा दिया करती है। सुभान अल्लाह, सुभान आप में से हर एक शख्स ये सिफत पैदा करे कि जब कल हमारे वालिद या हमारे किसी मरहूम का इंतकाल हो जाए तो हम किराए के गुस्साल नहीं बल्कि अपने आप से गुस्ल दिया करेंगे। तो ये सब चीजें आज हमें अप्लाई करने की जरूरत है, अमली तौर पे इन सब चीजों को लाने की जरूरत है। अगर आप नहीं लाएंगे तो डॉक्टर इकबाल ने पहले ही कह दिया है कि न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक न रहेगी दास्तानों में। आपने कभी पढ़ी है बगदाद की तारीख? ये वो बगदाद था जिसको दुनिया में दारुल हुकूमत का मर्तबा हासिल था। और कैसा मर्तबा हासिल कि बगदाद के यहाँ से जो कोई हुक्म नाफिज होता था पूरी दुनिया के अंदर अप्लाई होता था, लोग उसके मुताबिक अमल करते थे। लेकिन यही बगदाद के जब इसके अंदर इख्तिलाफ होने लगे, यही बगदाद के जब यहाँ लोगों के अंदर अय्यारियां और मक्कारियां बढ़ने लगी, यही बगदाद के जब लोगों के अंदर फसादात ज्यादा होने लगे, तो वो बगदाद के जहाँ पर मुसलमानों ने कई सौ साल हुकूमत की थी, आज उस बगदाद में 2 महीने मुसलसल नालियों में गंदा खून बहने के बजाय मुसलमानों का खून बह रहा था। ये किसका नतीजा था? ये आज हमारी बदआमालियों का नतीजा था, जो आज हमारे अंदर पैवस्त हो चुकी हैं, जो आज हमारे अंदर पैरा हो चुकी हैं, जिसको आज हम अपना कैरेक्टर समझ करके या जिसको आज हम तुर्रा इम्तियाज समझ करके इसको काम कर रहे हैं। शराब हम पी रहे हैं, जुआ हम खेल रहे हैं, जिना हम कर रहे हैं, चोरी हम कर रहे हैं, हसद हम कर रहे हैं, गीबत हम कर रहे हैं, करप्ट करने वाले सबसे बड़े हम हैं, माँ बाप की नाफरमानी हम कर रहे हैं। अगर समझ लीजिए, अगर आप अब भी इन हालात को नहीं बदलेंगे तो कयामतें आपके दरवाजों पे दस्तक दे रही है। वो वक्त दूर नहीं कि जैसे बगदाद के अंदर मुसलमानों के घरों में उनके लोगों को बांध करके उनकी माँ और बहनों की इज्जतों को, आबरुओं को उनकी निगाहों के सामने पामाल किया जाएगा, वो वक्त दूर नहीं है। अगर आप अपने हालात नहीं बदलोगे तो इससे बदतर वक्त आप लोगों के लिए आने वाला है। बगदाद के लोगों भी यही समझते थे कि 400 साल हुकूमत की है, किसी की मजाल कोई हमसे मुकाबला कर ले। लेकिन अल्लाह ने उनके लिए अजाब की शक्ल में हलाकू और ततारियों को ऐसे भेजा कि जब कोई अंदलुस की सरजमीन पे मुसलमान इंतकाल कर जाता था तो जो इंसान इंतकाल करता था मुसलमान, ना उसको कफन दिया जाता था ना उसको दफनाया जाता था। कहाँ छोड़ा जाता था? किसी चौराहे पे, किसी जंगल में। और उस मुसलमान के जिस्म को कीड़े खाते थे, भेड़ खाते थे, शेर खाते थे। किस लिए? कि मुसलमान बदामाल हो चुका था, मुसलमान अपने नबी के अहकाम से रूगर्दानी कर चुका था। तो अल्लाह ने उसको उसका ये सिला दिया और अल्लाह ने ये बता दिया, ऐ इंसान, जब हम फकीर को बादशाह बनाना भी जानते हैं तो बादशाह को लम्हे में फकीर बनाना भी जानते हैं। जिस चीज को फाजिल बरेलवी ने दूसरे मकाम पे कहा था कि उनके जो हम गुलाम थे, नबी करीम के जो हम गुलाम थे, उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा आई कमी वकार में। वाह वाह वाह, जैसे जैसे हमारा रिश्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर होता चला जा रहा है, वैसे वैसे जिल्लत और रुसवाई आज हमारा मुकद्दर बनती चली जा रही है। लेकिन जिस जमाने में लोगों ने नबी से अपना रिश्ता जोड़ा था तो उनको अल्लाह ने कदर व कीमत दी थी। हजरत सैयदना बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु कौन से सहाबी थे? वो सहाबी रसूल थे कि जिनको मक्का के लोग देखना पसंद नहीं करते थे। देखना पसंद नहीं करते थे, बातचीत तो बहुत बड़ी बात है,
क्योंकि उस वक्त में भी जैसे कि आज हमारे मुआशरे में खासाब अंसारी पे और दीगर कौम बिरादरी एक दूसरों पे फजीलत करती हैं, मैं आपसे हजरत बिलाल के इस वाक़े के पस मंजर ये दावत देना चाहता हूँ डॉक्टर इकबाल के शेर के जरिए कि डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि यूं तुम सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अखवान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। वज़ा में तुम हो नसारा, तमद्दुन में हुनूज, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। आज हम फक्र करते हैं, अरे भाई हम तो खासाब हैं, हम फला की क्यों माने? कि आपका कुरान और कुरान पे अकीदा है कि नहीं? आप कुरान पे ईमान रखते हैं कि नहीं? अगर ईमान रखते हैं तो सुन लीजिए कुरान क्या कहता है कि या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू इन्नमा अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ऐ दुनिया के लोगों, ऐ साजन में सारी कौम व बिरादरी मजहब व मिल्लत के बसने वाले लोगों, अल्लाह ने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू, किसी को खासाब बनाया, किसी को सैयद बनाया, किसी को अंसारी बनाया, किसी को कुछ बनाया। तो कुरान ने लितफाखरू नहीं कहा है, ये नहीं कि खासाब किसी पे फजीलत दिखाए या सैयद किसी पे फजीलत दिखाए। जो हदीस मुबारका में फजीलत आई है वो अपनी जगह मुसल्लम है, लेकिन मैं आम मुआशरे की बात कर रहा हूँ। कुरान ने कहा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल, कि हमने तुम्हें जो शुऊब में तकसीम किया है, हमने तुम्हें जो कबाइल में तकसीम किया है, ये लितफाखरू नहीं है बल्कि लितआरफू है। ये फख्र करने के लिए नहीं बल्कि पहचानने के लिए है। और फिर अल्लाह ने आगे क्या इरशाद फरमाया, इन्नमा अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, सबसे मुसल्लम अकीदा और सबसे बेहतर अकीदा अल्लाह ने फरमाया इन्नमा अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। अल्लाह के नज़दीक मुकर्रब कौन है? अल्लाह के नज़दीक महबूब कौन है? अल्लाह के नज़दीक मुकर्रब वो है जो ज़्यादा तक़वे वाला है। अल्लाह के नज़दीक मकबूल कोई न खसाब हो सकता है न अंसारी हो सकता है। अल्लाह के नज़दीक मकबूल वही हो सकता है जो सबसे ज़्यादा अच्छे अमाल वाला होगा। तो ये सब बातें मैं आपके इसीलिए गोशे गुजार कर रहा हूँ कि इन सब चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है और चेंजिंग लाने की ज़रूरत है। चेंजिंग लाने की इसलिए ज़रूरत है कि आप हालात को देख रहे हैं, आप मुल्क मिल्लत का खूब गहराई से जायज़ा ले रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ और मैं आपके सामने हकीकत में वो बातें रख रहा हूँ जो किसी से छुपी हुई नहीं बल्कि मुआशरे में छपी हुई हैं। और मैं कोई लफ्ज़ी या अपने जज्बात में आकर के गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ, हर लफ्ज़ सदाकत के आईने में बता रहा हूँ। ये वो हालात हैं कि जिसको हर इंसान को मुहासिबा करना चाहिए और अपनी जिंदगी में इसकी तब्दीली करने की कोशिश करना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़वी साहिब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बार दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं बता रहा था सहाबाए किराम की वाक़यात, सहाबाए किराम की वो बातें कि जिसको आज हमें अप्लाई करने की ज़रूरत है। एक ऐसा मैं आपको वाक़या सुनाने वाला हूँ और कि वाकई अगर आपके दिल में हसासियत है तो हर इंसान इस वाक़े के बाद कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी को चेंज करने की कोशिश करेगा। हज़रत अल्लामा इब्ने कसीर तफसीर इब्ने कसीर में इरशाद फरमाते हैं कि दो सहाबी रसूल, एक का नाम हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश है और दूसरे सहाबी रसूल का नाम हज़रत साद इब्ने अबी वक्कास है। आप इरशाद फरमाते हैं कि जब नबी करीम ने ऐलान किया कि आज किसी जगह पर मार्का है तो ये दोनों सहाबी क्या अर्ज कर रहे हैं। हमसे जब कभी कहा जाता है कि चंदे के लिए तुम्हें कल रसीद कटवाना तो दुआ करते हैं मौला हमारा घर भूल जाए, मौला हमारा घर भूल जाए, पड़ोसी के यहाँ चले जाए। लेकिन ये सहाबाए किराम का इश्क रसूल था। और कैसा इश्क रसूल था। एक सहाबी रसूल हजरत साद इब्ने अबी वक्कास अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, ऐ मेरे मौला जब कल मैदान कारजार हो
तो मेरा मुकाबला एक ऐसे कड़ियल जवान से हो जिससे मैं लड़ता रहूं यहां तक कि मेरी आखिरी सांस निकल जाए और मैं तेरी बारगाह में लड़ता रहूं। और दूसरे सहाबी रसूल जिनको तारीख हजरत अब्दुल्ला बिन जहश के नाम से जानती है, ये क्या अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, ये कहते हैं मौला मैं तेरी बारगाह में लड़ता रहूं और मेरे जिस्म के कोई कान काट करके ले जाए, कोई आंख निकाल करके ले जाए, कोई मेरी जबान काट करके ले जाए, कोई मेरा पैर काट करके ले जाए, कोई मेरा हाथ काट करके ले जाए, जब मेरे जिस्म के तमाम टुकड़े टुकड़े हो जाएं और ए मौला तू पूछ ए अब्दुल्ला बिन जहश तुझे क्या हुआ है, तो मैं अपने मौला की बारगाह में अर्ज करूं मौला ये एक जिंदगी नहीं, अगर मुझे अल्लाह 1000 जिंदगी देगा तो मैं तेरी बारगाह में ऐसी खराजी अकीदत पेश करता रहूंगा। ये सहाबा की दुआ थी। अब जब दूसरे दिन मारका होने के बाद हजरत साद फरमाते हैं कि मेरा तो मुकाबला एक ऐसे पहलवान से हुआ कि जिससे मैं खूब लड़ता रहा, यहां तक कि शाम हो गई और फिर मैंने उसको जहन्नम में पहुंचा दिया, उसको मार करके कत्ल करके। लेकिन फरमाते हैं कि मैंने सोचा कि जब मैंने कल दुआ मांगी थी तो अल्लाह ने मेरी दुआ तो कबूल कर ली, लेकिन अब्दुल्ला बिन जहश का क्या हाल हुआ? उसने भी तो कल एक खुफियतन कोई दुआ मांगी थी, उसकी दुआ का क्या हाल हुआ? अब ये मैदान में ढूंढने के लिए निकलते हैं और क्या देखते हैं, अल्लाहु अकबर, कि हजरत अब्दुल्ला बिन जहश का नाक भी कटी हुई है, हाथ भी कटा हुआ है, कान भी कटा हुआ है, आंखें निकली हुई हैं और एक काफिर अपने एक सुई के अंदर उन तमाम आज़ा को पिरोए हुए एक हार बनाया हुआ था और ये कह रहा था कि ये अब्दुल्ला बिन जहश का हार है। उस वक्त हजरत साद ने कहा था, ए अब्दुल्ला बिन जहश, तेरी दुआ तो मेरी दुआ से कहीं ज्यादा बेहतर थी, काश मैं इस दुआ को मांग लेता और मैं भी अपने रब की बारगाह में मैदान महशर में ये कह देता, ए मौला ये एक जिंदगी नहीं, अगर तू लाखों जिंदगी देता तो मैं हर जिंदगी को तेरी बारगाह में इसी तौर पे खराजी अकीदत पेश करता। अजीज़ान ने मोहतरम, वक्त काफी हो चुका है, मैंने जो दूसरी आयत मुबारका पढ़ी है मैं उसको तर्जुमा सुना दूं और उसका पस मंजर बता दूं और अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूं। मैंने दूसरी आयत मुबारका पढ़ी, अल्लाह ने फरमाया वमा आता कुमुर रसूल। किससे अल्लाह कह रहा है? उन लोगों से कि जो अल्लाह की वैदानियत और रसूल आज़म की रिसालत का ज़बान से इकरार करते हैं, ज़बान से कहते हैं और दिल से मानते हैं और अपने अमल से जाहिर करते हैं। तो क्या कहा अल्लाह ने कि अल्लाह ने कहा, ए उम्मते मोहम्मदिया के लोग, जो रसूल आज़म तुम्हें दें तुम उसको पकड़ लो और जिससे रसूल आज़म तुम्हें बाज रखें तुम उससे रुक जाओ। बस इतनी बात समझाना है तारीख की रोशनी से और अपनी जगह ले लेना है। क्या फरमाया कुरान अजीम में अल्लाह ने कि नबी करीम तुमसे जिस चीज का हुक्म दे उस चीज को करो और जिस चीज से रोके तुम उससे रुक जाओ। तारीख के हवाले से बात सुन लीजिए। याद रखिए, इस्लाम के अंदर दो सबसे बड़ी जंगें जिनको जंगे बद्र और जंगे उहद के नाम से जाना जाता है, और इस आयत का तर्जुमा अपने जहन में रखिए कि नबी जिस बात का हुक्म दे उसको करो और नबी जिस बात से रोके उससे रुक जाओ। जंगे बद्र इस्लाम की सबसे पहली जंग है जिसके अंदर 313 सहाबाए किराम मैदान कारजार में जाते हैं और दीगर मद्दे मुकाबिल से लड़ते हैं। क्या हालत है इन सहाबाए किराम की कि हाथों में तलवारों के बजाय डंडे थे, सूख की टहनियां थी। जब एक बाजार से गुजरे तो लोगों ने मजाक उड़ाया, कहा ये जंग जीत करके आएंगे कि जिनके पास ना कोई हथियार है, ना कोई बंदूक है, ना कोई चीज है, ये भला कैसे जंग जीत सकते हैं कि जिनके पास सूख की टहनियां है। तो उस किसी शायर ने उस बात का ऐसे पस मंजर पेश किया था और उन सहाबाए किराम की जबानी को मंजूम ऐसे खराज अकीदत में पेश किया था। उन सहाबा ने इस तरीके से कहा होगा कि न तेरो तीक पर दरिया, न तेरो तीक पर तकिया, न खंजर पर न भाले पर, भरोसा है तो इस सादा सी काली कमली वाले पर। उन सहाबाए किराम ने उस वक्त ये कहा होगा कि हमें ना तीर पर भरोसा है, ना हमें बंदूक पे भरोसा है, ना हमें तलवार पे भरोसा है, अगर हमें भरोसा है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की दुआओं पे भरोसा है। तो यही जंग
कि जब जंग होती है सरकार दो आलम हालत देखते हैं जंग की, और देखने के बाद सरकार ने जब देखा कि मुसलमान बेसरो सामान है, उधर 1000 हैं, ऊंट भी हैं, घोड़े भी हैं, तमाम चीजें हैं। अल्लाह के नबी ने जब ये हालत देखी तो सजदे में अल्लाह की बारगाह में सर झुका दिया, और झुकाने के बाद अर्ज की, या अल्लाह अगर ये आज 313 तेरी बारगाह में शहीद हो गए तो समझ ले पूरी दुनिया के अंदर फिर तेरा नाम लेने वाला कोई मौजूद नहीं रहेगा। इधर नबी करीम के जबान से ये दुआएं या कलिमात निकले थे और आप ऐसे रो रहे थे, इतनी गिरियावजारी कर रहे थे। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर इरशाद फरमाते हैं कि नबी जब अल्लाह की बारगाह में इस्तिगासा और तवस्सुल पेश कर रहे थे, जब अल्लाह से मदद तलब कर रहे थे, तो नबी करीम की चादर कभी गिर जाया करती थी, कभी कांधे पे आ जाया करती थी, कभी जमीन पे गिर जाती थी। मैं कहता था या रसूल अल्लाह आप बस कीजिए, या रसूल अल्लाह आपने बहुत दुआ मांग ली, इतना बस। हजरत सिद्दीक अकबर कहते हैं मुझे कहना था कि अल्लाह के नबी ने अपना सर उठाया और कहा अबू बकर बिशारते हो, अबू बकर तुम्हें खुशखबरी हो, अल्लाह ने मेरी दुआ को कबूल कर लिया है और अल्लाह ने अपने मलाइका को मेरी हिमायत के लिए, मेरी नुसरत के लिए भेज दिया है। तो ये वो जंग बद्र थी कि जिसमें अल्लाह के नबी के लिए अल्लाह ने कई हजार मलाइका को भेज करके मदद करी। जब जंग खत्म हो गई तो जंग के अंदर सिर्फ 17 सहाबाए किराम शहीद हुए थे और बाकी लोगों को, दूसरे मद्दे मुकाबिल के लोगों को बांध करके लाया गया था। इसके बाद दूसरी जंग होती है जिसको जंगे उहद कहते हैं। इस जंगे उहद के अंदर, उहद कहते हैं एक पहाड़ को, जिस पहाड़ के किनारे पे ये जंग हुई थी, इसीलिए इसको जंगे उहद कहते हैं। इस जंगे उहद के अंदर एक ऐसा पहाड़ था कि जिसके किनारे से, जिसके एक गोशे में एक ऐसा रास्ता था कि अगर आप वहां पैरादारी नहीं करेंगे तो वहां से लोग आकर के आपके ऊपर हमला कर देंगे। इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बसीरत व बसारत का मुस्तकबिल में मुजाहरा करते हुए हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को पहाड़ी पे भेजा और कहा सुन लो ए अब्दुल्ला बिन जुबैर, मैं तुम्हें 50 सहाबा के साथ भेज रहा हूं, हम जीते या हारे, हमारा हाल कुछ भी हो, तुम उस जगह से जुम्बिश मत करना। जंगे उहद होती है, कुफार मुशरिकीन से लड़ाई होती है, जंग घमासान की होती है। होता यह है कि मुसलमान गालिब आ जाते हैं, कुफार मुशरिकीन मगलूब हो जाते हैं। जब हजरत अब्दुल्ला के साथियों ने ये हालत देखी तो कहा कि हम तो जंग जीत गए, हमें जाना चाहिए, माले गनीमत लूटना चाहिए। हजरत अब्दुल्ला ने नबी करीम के उन अल्फाज को उनके सामने दोहराया कि हम जंग जीतें या जंग हारें, तुम्हें अपनी जगह मुसल्लम रहना है, तुम्हें अपनी जगह खड़ा रहना है। लेकिन जैसी वो सहाबाए किराम उस पहाड़ी से नीचे आते हैं, उधर जब हजरत खालिद बिन वलीद इस्लाम नहीं लाए थे, 50 या कई सौ लोगों का लश्कर लेकर के जो मुसलमान कौम जीत चुकी थी उस पे जब पीठ की तरफ से वार करते हैं तो वो जीती हुई जंग मुसलमान हार जाते हैं। तो बताना आपको ये चाहता हूं कि जब सहाबाए किराम ने भी नबी करीम के कौल पे अमल किया था तो वो जंग में कामयाब और कामरान होते हुए नजर आए थे, और जब सहाबाए किराम ने नबी करीम के हुक्म की अदमे उदूली की है तो वो जीती हुई जंग नाकाम नजर आए हैं। वो सहाबा होकर के जब नाकाम हो सकते हैं तो तुम भला नबी करीम के सुन्नत को हर वक्त पामाल करते हुए कैसे कामयाब हो सकते हो। और ये भी मैं बता दूं, जंगे बद्र के अंदर सिर्फ 17 लोग कत्ल हुए, शहीद हुए, और जंगे उहद के अंदर 70 शहीद हुए। ये किस बात का नतीजा था? नबी के फरमान को ना मानने का। तो अजीजाने मोहतरम, तारीख की रोशनी से बताना मकसूद ये था कि आज हमें अपनी इस्लाह की जरूरत है। हमें आज हम अपनी बच्चों की इस्लामी तौर पे तरबियत करें और इनको ऐसा बनाएं कि जब ये किसी बाजार, मोहल्ले, गली कूचे से गुजरे तो देखने वाला इनको ये ना कहे कि ये मुसलमान आ रहा है, बल्कि ये कहे कि ये सरापा इस्लाम आ रहा है। मैंने इन अशार के साथ अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं कि जिस अशार को हर मोमिन को पढ़ना चाहिए वो क्या है कि या रसूल अल्लाह, आपका दामन, आप छोड़ के आपका दामन रहमत आका हमसे भूल हुई, छोड़ के आपका दामन रहमत आका हमसे भूल हुई, खो दी अपनी कदरो कीमत आका हमसे भूल हुई। और फिर शायर ने क्या कहा कि या रसूल अल्लाह, बन गए सीमो जर के बंदे, तन के उजले मन के गंदे। आज हमारी हालत क्या है?
लिबास तो इतना बेहतरीन है कि अगर कोई खाद भी लग जाती है तो चुटकी से झाड़ देते हैं, और कल्ब हमारा इतना सिया है कि हमें खुद मालूम नहीं है उसमें कितने गुनाहों की बिना पर उस पर दाग पड़ चुके हैं। तो कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बन गए सीमो जर के बंदे, तन के उजले मन के गंदे, लुट गई हमसे फक्र की दौलत, आका हमसे भूल हुई। और ये शेर हर इंसान को पढ़ना चाहिए कि या रसूल अल्लाह, दुनिया के ठुकराए हुए हैं, या रसूल अल्लाह, दुनिया के ठुकराए हुए हैं, तेरे दर पे आए हुए हैं, खोल दे अपना बाबे रहमत, आका हमसे भूल हुई, खोल दे अपना बाबे रहमत, आका हमसे भूल हुई। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल वल मुअमिनात इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व अक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।